फिर एक्शन में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। देर रात तक कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। 5 मंत्रालयों ने दिया प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने योजनाओं को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। देरी होने पर लागत बढ़ने का दिया हवाला। देर में क्रियान्वित करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ता है, उसकी लागत बढ़ती है। इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। योगी ने दिए अखिलेश सरकार के सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने के आदेश। उसकी जगह इस्तेमाल होगा मुख्यमंत्री शब्द। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। योगी सरकार ने बैठक में लिया एक और अहम फैसला। जेवर में एयरपोर्ट बनाने को दी मंजूरी। बिजली सप्लाई पर भी योगी सरकार ने उठाया कदम। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश। गांवों को मिलेगी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली। 100 दिनों में 5 लाख नए कनेक्शन देने के सीएम ने दिए आदेश। बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को कहा। 2018 तक यूपी के हर घर में बिजली पहुंचाने का लिया गया संकल्प। 14 अप्रैल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रीकांत शर्मा के बीच होगी बैठक। छात्रों को भी योगी सरकार ने दिया तोहफा। परीक्षा के समय दिन और रात दोनों वक्त दी जाएगी बिजली। सीएम योगी ने गुजरात मॉडल को अपनाने की कही बात। ऑनलाइन अप्रूवल देने के लिए बनाई जाएगी योजना। आज सीएम योगी कृषि से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों की करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे अधिकारी। 11 अप्रैल को होगी योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक। संकल्प पत्र को लेकर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी सरकार ने लगाई मुहर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दी हरी झंडी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार की पहल। प्रदेश में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक निवेश नीति। सिंगल विंडो से होगा समस्याओं का निपटारा। लखनऊ में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने किया हज हाउस का औचक निरीक्षण। अंदर फैली गंदगी देकर कर्मचारियों को लगाई फटकार। हिंदू राष्ट्र वाले योगी के बयान पर गरमाई सियासत। शिवसेना ने किया समर्थन। संघ प्रमुख को राष्ट्रपति बनाने की मांग। हिंदू राष्ट्र बनाने के योगी के बयान पर मायावती का हल्ला बोल। यूपी सीएम की टिप्पणी को बताया असंवैधानिक। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का आज से 3 दिन का भारत दौरा। 25 समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। बिना संशोधन राज्यसभा में पास हुआ जीएसटी बिल। वित्त मंत्री ने सभी पार्टियों का किया धन्यवाद। यूपी में किसानों की कर्ज माफी को नहीं मिला रिजर्व बैंक के गवर्नर का समर्थन। फैसले को इशारों में बताया ईमानदार कर्जदाताओं का मनोबल गिराने वाला कदम। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम की नई किश्त। 10 राज्यों में टॉप नौकरशाहों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा। अलवर की घटना पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान। जिन्हें पीटा गया वो गो तस्कर थे। उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। डॉक्यूमेंट पे लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनको ट्रांसपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट नहीं। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन का बयान। वो हमेशा उड़ान के लिए खतरा। गंभीरता से सोचे सरकार। उड़ान में सैंडल मारने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ का नया दाव। स्पीकर और नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखी माफी की चिट्ठी। शिवसेना सांसदों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा हवाई यात्रा से नहीं हटा बैन तो एनडीए का करेंगे बहिष्कार। रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना सांसदों के दिखे तेवर। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के साथ धक्का मुक्की की कोशिश। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने लोकसभा में दी अपनी सफाई। कहा हवाई सफर से हटाई जाए पाबंदी। गायकवाड़ मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में दिया जवाब। कहा कानून कर रहा है अपना काम। सुरक्षा सबसे ऊपर। शिवसेना ने रविंद्र गायकवाड़ की पाबंदी पर उठाया सवाल। कहा क्या आतंकवादी है सांसद। आज मंत्री जी ने कहा कि ये जो एक्शन है ये सांसद के खिलाफ नहीं है, एक यात्री के खिलाफ है। क्या ये यात्री टेररिस्ट है। रविंद्र गायकवाड़ से बैन हटाने की मांग को लेकर संसद में बवाल। शिवसेना सांसदों ने दी पुणे और मुंबई में फ्लाइट रोकने की धमकी। शिवसेना सांसदों की धमकी ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसी की नींद। बढ़ाई गई पुणे और मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा सम्मान समारोह का आयोजन। सेना के 3 अफसरों और 1 जवान को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुलायम के गढ़ मैनपुरी में दिखा सत्ता बदलने का असर। वीवीआईपी कैटेगरी में होने के बावजूद नहीं मिल रही है 24 घंटे बिजली। बाराबंकी में पुलिस ने 3 दिवसीय एफआईआर पंजीकरण मेले का किया आयोजन।
किसी भी केस में तुरंत लिखा जाएगा मुकदमा। सीएम योगी की हिदायतों का सरकारी अधिकारियों पर नहीं पड़ा कोई असर। चंदौली में तहसील दिवस पर फेसबुक चलाते कैमरे में कैद हुए अधिकारी। धौलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। आज दिल्ली में काला दिवस मनाएंगी कांग्रेस। हर वार्ड में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के लाडू सराय में वार्ड नंबर 67 से बीजेपी प्रत्याशी पिंकी कुमारी का नामांकन रद्द। गलत जाति प्रमाण पत्र जमा कराने पर कार्रवाई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। रजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में परेश रावल ने किया रोड शो। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। दिल्ली में एमसीडी टिकट नहीं मिलने से नाराज शख्स ने मोती नगर के पार्षद पर किया जानलेवा हमला। मौके से हुआ फरार। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद अब राहत की खबर। बीती रात से रुकी हुई है बारिश। साउथ और सेंट्रल कश्मीर में झेलम के किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी। झेलम के जलस्तर में गिरावट दर्ज। घाटी में खराब मौसम के चलते 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। कॉलेज प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे। बटालिक सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आई सेना की पोस्ट। 3 लापता जवानों में से 2 के शव बरामद। 1 की तलाश जारी। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान पर पहुंचा नदी का जलस्तर। नदी किनारे के गांवों पर मंडराया खतरा। पुंछ में बाढ़ के खतरे वाले गांवों में सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया एमआई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। फंसे लोगों को किया एयरलिफ्ट। भारी बारिश के बाद उफनती लहरों से मिट्टी कटाव तेज। कई गांवों पर गहराया संकट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मौसम का कोहराम। हाईवे पर तूफान की वजह से कार पर गिरा पेड़। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। बादल फटने से पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे ठप। शिमला में सामने आया नेशनल हाईवे 5 पर हुए लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। भरभरा कर सड़क पर गिरी चट्टानें। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम की मार ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी। 1 फीट तक जमी बर्फ। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी गिरा तापमान। दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कने से मौसम खुशनुमा। दिल्ली के आनंद विहार में आलीशान कोठी में लगी भीषण आग। 20 दमकल ने आग पर पाया काबू। 2 लोग झुलसे। यूपी के महाराजगंज में खेतों में लगी आग। 200 एकड़ से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर हुई राख। यूपी के बलरामपुर में गांव में लगी भीषण आग। 8 मकान जलकर खाक। लाखों का नुकसान। अलवर में अरावली की पहाड़ियों में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। होशंगाबाद में खेतों में लगी भीषण आग। 500 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर राख। दिल्ली के अंबेडकर नगर में मंदिर में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ निजी बस संचालकों ने दर्ज कराया रंगदारी का केस। बस चलाने के एवज में मांग रहे थे पैसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक क्लिनिक में डॉक्टर को बदमाशों ने मारी गोली। हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। मेरठ में पुलिस ने जलती चिता से निकाली युवती की लाश। संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिवार आनंद फानन में कर रहा था दाह संस्कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लापता हुए 5 छात्रों में 2 की मौत। 3 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पन्ना में अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। पटना के आलमगंज थाने में पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर चोरी के आरोपी ने की खुदकुशी। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा। खदान के पानी में नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत। यूपी के फतेहपुर में एंटी रोमियो मुहिम के नाम पर पुलिस वालों की मनमानी। बेवजह लड़का लड़की को लेकर आई थाने। पूछताछ के बाद छोड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओवरटेक करने के चक्कर में डीसीएम से टकराई कार में सवार 2 इंजीनियर्स की मौत। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला। वॉक के दौरान हमलावर आरोपी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 कारोबारियों पर AK-47 से हमला। 1 की मौत। दूसरी घटना में लाखों रुपए लूटकर भागे अपराधी। आजमगढ़ में परीक्षा देकर लौट रही 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। 5 आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। 2 गिरफ्तार। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई। कई ठिकानों पर पड़े छापे। हैदराबाद में शादीशुदा जोड़ी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। तंत्र मंत्र के चक्कर में करीबियों पर ही लगा आरोप। ब्रांड टेस्ट रिपोर्ट 2017 का ऐलान। आज तक फिर बना सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल।
इंडिया टुडे को सबसे भरोसेमंद पत्रिका का अवार्ड। देश के 16 शहरों में सर्वे के आधार पर फैसला। दिल्ली में दिल के मरीज के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल तक रास्ता खाली। यूपी के गाजीपुर में 8 लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल। संकल्प पत्र भरकर देहदान का किया फैसला। गाजियाबाद में घर में घुसा तेंदुआ। खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पकड़ा। आईपीएल में पुणे सुपर जायंट्स ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 7 विकेट से दी मात। पुणे को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की थी दरकार। चौथी और 5वीं गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने छक्का मारकर दिलाई जीत। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 54 गेंद पर बनाए तूफानी 84 रन, बने मैन ऑफ द मैच में धोनी का रंग दिखा फीका। 12 गेंदों पर नाबाद 12 रन बनाया। अजिंक्य रहाणे ने खेली 34 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी। मुंबई में पहले खेलते हुए 8 विकेट पर बनाए 184 रन। पुणे ने 1 गेंद रहते जीता मैच। मुंबई की ओर से बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन। पुणे के लिए इमरान ताहिर ने चटकाए 3 विकेट। इमरान ताहिर के साथ बाकी गेंदबाजों ने भी दिखाया शानदार प्रदर्शन। रजत भाटिया ने सिर्फ 14 रन देकर झटके 2 विकेट। मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने नाबाद 35 और नीतीश राणा ने खेली 34 रन की पारी। आज राजकोट में गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ने गेंदबाज कुलदीप को लेकर दिया बयान। चकाचौंध से रहे दूर ताकि और बेहतर हो प्रदर्शन। शो शाहिद ने शुरू की संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग। फिल्म में पद्मावती के पति का किरदार निभा रहे हैं शाहिद। नीरज पांडे की अगली फिल्म मयारी में लीड रोल में होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी। अगले साल 26 जनवरी को रिलीज। बागी के सीक्वल की तैयारी में जुटे अभिनेता टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए हांगकांग हुए रवाना।